सर आज के कार्यक्रम के बारे में बता दें। आज मैं अपने उचाना जो विधानसभा है उसके मंडल अध्यक्ष और सीनियर हमारे जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलने के लिए आया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जो गतिविधियां हैं उनमें तेजी आ गई है और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो संगठनात्मक रचनाएं हैं उनको पूरा करके और लोकसभा चुनाव घोषित होते होते और एकदम से हम लोग चुनावी मैदान के अंदर आकर के पार्टी का जो भी उम्मीदवार हो उसको विजय दिलाने में अपना योगदान हम लोग शुरू के दिन से हम लोग प्रयास उसका कर सके। इस योजना से पार्टी की बैठकें, पार्टी का मिलना जुलना चल रहा है। उसी नाते से आज में उजाना विधानसभा के हमारे 2 मंडलों के अध्यक्ष आए हैं, के महामंत्री आए हैं, रविंदर जी हैं, बलकार दौड़ा है, ऐसे सीनियर साथियों से चर्चा के लिए आए। सर जैसे सरेआम पूर्व विधायकों को निषेध दिया गया है, कानून व्यवस्था शर्माई हुई है विपक्षी की, इसके बारे में देखिए, निश्चित रूप से पूर्व विधायक नफे सिंह राठी का मर्डर केवल उनके परिवार की क्षति नहीं है, ये पूरे राजनीतिक क्षेत्र की क्षति है। और बट जिसने भी ये काम किया है, बड़ा घिनौना काम किया है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, इसकी भर्त्सना करता हूँ। और ये उसके परिवार का जो नुकसान हुआ है, मैं समझता हूँ उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन कैसे जो भी इसमें दोषी हैं उनके लिए जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो, सरकार भी प्रयास कर रही है। और कल सदन के अंदर गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस बात के लिए कहा है, अगर सीबीआई की भी जांच करवाने की जरूरत पड़ी तो सीबीआई की जांच करवा करके दोषियों को जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा। सर मेयर चुनाव हुआ था चंडीगढ़ में जी, अभी आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया जी। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि देखिए जो बीजेपी का घिनौनी हरकत थी वो सामने आ गई, निरंतर जो प्रयासरत रहते हैं आम आदमी पार्टी वाले भी, आप बयानबाजी करते हैं। देखिए, वो चंडीगढ़ का मैटर है, वहाँ किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है वो तो चंडीगढ़ के लोग जाने, इसका बेहतर जवाब चंडीगढ़ के लोग ही दे पाएंगे। सर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर रही है सर, कुरुक्षेत्र की सीट भी उन्होंने आम आदमी पार्टी, तो ऐसे में क्या बीजेपी को निरस्त कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हताशा में है, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई आधार है नहीं, और ये दोनों मिलके भी भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में नहीं पूरे देश में कहीं भी मुकाबला ये नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पिछले 10 साल देश के अंदर चली है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, इस सरकार ने विकास के काम जो करवाए, डेवलपमेंट के काम जो हुए और जन कल्याण के जो काम हुए, लोगों के जीवन स्तर के अंदर जो सुधार हुआ, गरीबों का जिस प्रकार से कोरोना के समय उस समय से लेकर के बल्कि अब तक उनको किसी भी प्रकार के समस्या नहीं आने दी गई। उनको राशन की जरूरत थी तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय से लेकर के अगले 5 सालों तक भी उनको फ्री में राशन देने तक से लेकर के और वैक्सीन फ्री उपलब्ध करवाने तक हर प्रकार की उनकी सुविधा का ख्याल रखा। हरियाणा प्रदेश की बात करें तो मेरिट पर रोजगार से लेकर के और जो डेवलपमेंट के काम हुए, सारी बातें इस प्रकार की हैं कि विपक्ष कहीं ठहरता नहीं है। सर हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर किसान बैठे हैं और वो दिल्ली को कूच करना चाहते हैं और निरंतर वो कह रहे हैं कि जो भाजपा सरकार वो डरी हुई है किसानों से और किसानों को पीछे मोड़ने का काम कर रही है, और ऐसे में किसानों को रास्ता देना चाहिए और दिल्ली की ओर एमएसपी की मांग लोकतंत्र के अंदर कोई भी कर सकता है। देखिए, दिल्ली के अंदर किसान जाना चाहते हैं अपनी बात, जब दिल्ली की सरकार उनके पास आकर के बात कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली जाने का कोई औचित्य बनता है। मैं किसानों के आंदोलन के खिलाफ नहीं हूँ, किसान कभी कोई दिक्कत हो अपना आंदोलन करें, किसान अपनी बात सरकारों तक पहुँचाए, चाहे वो हरियाणा की सरकार है या पंजाब की सरकार है, और किसान अपनी बात जो मनवाना चाहते हैं, मैं समझता हूं हमारी सरकार ने बहुत सारी बातें उनमें से पूरी कर भी रखी हैं। मैं एक अपील और आप लोगों के माध्यम से करना चाहूंगा कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम लोग आम आदमी पार्टी की सरकार के जो नेता हैं उनके बड़े बड़े दावे सुनते रहते हैं। एक बार उनको जो उन्होंने वायदे किए थे आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसान भाइयों को, उनसे भी एक बार चर्चा जरूर करनी चाहिए कि वो क्यों किसानों को गुमराह करते हैं। जो काम उनको करना है वो करें। हरियाणा में जैसे
जिस सरकार का एमएसपी जो घोषित है और उसकी खरीद अगर कोई एजेंसी नहीं करती है तो हरियाणा सरकार भावांतर भरपाई देकर के किसान के रेट की भरपाई करने का काम करती है। तो पंजाब में जो किसान हमारे भाई आज दिल्ली आने को आतुर हैं, एक बार पंजाब सरकार से उनको बात करनी चाहिए। हरियाणा की तरह क्या भावांतर भरपाई योजना पंजाब में लागू नहीं हो सकती क्या? मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, जितना 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किसान का काम हुआ है, किसान का भला हुआ है, चाहे उनको लाभकारी मूल्य देने की तरफ बढ़ाने की बात हो, या फसल का बीमा करने की बात हो, या फिर हरियाणा के अंदर जिसका फसल का बीमा नहीं है उसको मुआवजा देने की बात हो, हर तरह से किसान का भला करने का काम उन सरकारों से कहीं आगे बढ़ करके हमारी सरकार ने किया है। तो भी मैं एक बात कहता हूं, किसान के लिए हमारी सरकार ने बहुत किया है, आगे भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश भी है, और सरकार का, मोदी जी का, मनोहर लाल जी का मन भी है कि किसानों का भविष्य में भी भला किया जाएगा। सर, लगातार डब्ल्यूटीओ का विरोध हो रहा है किसानों द्वारा, तो इसके बारे में क्या? देखिए, आज जो दुनिया है, दुनिया आज बड़ी छोटी हो चुकी है। जिस प्रकार की कनेक्टिविटी पूरी दुनिया के अंदर बनी है, विश्व के अंदर, चाहे वो कृषि का व्यापार है या अन्य क्षेत्रों में जो व्यापार है, या पूरी दुनिया के अंदर विचारों का आदान प्रदान है, ये एक दूसरे से कट करके नहीं चला जा सकता। लेकिन इतनी बात मैं कहूंगा, ये मोदी जी की सरकार है, डब्ल्यूटीओ के माध्यम से किसी भी प्रकार से किसानों के हितों के साथ कोई खेल नहीं होता। हमेशा से किसानों के भले के लिए डब्ल्यूटीओ के अंदर मजबूती से हमारी सरकार बात करती है। किसी भी प्रकार से किसानों का अहित उसमें होने वाला नहीं है। अगर होगा तो एक मोदी सरकार है, ये मोदी जी की गारंटी है कि किसान के साथ किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं होगा। सर, हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार चली हुई है, जेजेपी बीजेपी गठबंधन है, ऐसे में सीएम मनोहर लाल खट्टर दावा करते हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीटें, तो कहीं ना कहीं ये गठबंधन ऊपर के लेवल पे नहीं होगा, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये पिछला जो चुनाव था हमारा, हमने 10 सीटों के ऊपर लड़ा था और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और जब गठबंधन होता है, इन सारी बातों का ख्याल भी रखा जाता है। लेकिन गठबंधन ऊपर के लोग बात करेंगे, लेकिन पूर्व की अगर बात करें तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एक नेचुरल दावा बनता है, और ये निश्चित होना ही चाहिए केंद्र की तरफ से कि 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़े। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है साहब।